Hi everyone. So today we have Anubhav with us. अनुभव का 8 लाख का पैकेज लगा है. 8 lakhs हो गए ना? हाँ, 8 लाख का पैकेज लगा है from RVM CAD and he is the highest salary package student जिसको सबसे ज़्यादा salary package मिला है अब तक. So first of all congratulations आपको. And मैं पहले ही बता दूँ इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले he is not a fresher. ये इंटरव्यू इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से आप इन फ्यूचर इनका 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस है. एंड व्हाट्स योर एज अनुभव? 28. So he's just 28 years old and आपने इंजीनियरिंग करी होगी 23-24 में पास आउट. तो 28 साल में 8 लाख का पैकेज कैड डिजाइन करके मैकेनिकल फील्ड में भी लगता है. लोग कहते हैं सिर्फ आईटी में जॉब लगती है. दैट्स अ बिग मिथ. दूसरा, किस तरीके से इनका करियर प्रोग्रेशन हुआ, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स. क्या इंटरव्यू में पूछा गया, क्या इनके पहले का था. मैं इनका रेज्यूमे लेके बैठा हूँ. ये पूरी फाइल लेके आए हैं जो इन्होंने कंपनी में दी थी विद ऑल हिज डॉक्यूमेंट्स. तो अकॉर्डिंग टू हिज रेज्यूमे एंड ही विल आल्सो टेल सम टिप्स टू यंगर स्टूडेंट्स जो फ्रेशर्स हैं जिनका गैप आ गया है कि किस तरीके से दे हैव टू अपग्रेड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है. इसको आप देखिए, समझिए कि आगे आपका करियर कैसे इनकी तरह ग्रो कर सकता है. तो अनुभव, पहले अपना थोड़ा सा आप बताइए कि what exactly is your background and RVM CAD कैसे आए आप, क्या कोर्स किया, जस्ट ओवरऑल मेरे को एक बार थोड़ा सा एक ब्रीफ दो. तो एक्चुअली मेरा बेसिकली बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही है. 2016 में पास आउट हुआ. ठीक है. तो उसके बाद में मैं एक कहाँ से करी आपने? वहीं इंदौर से. आप रहने वाले भी हाँ वहीं का लोकल है. यस. तो वहाँ से फिर मैंने वहीं कॉलेज के पास में हमारी एक इंडस्ट्री थी, वो ज्वाइन करी मैं. ओके. क्या नाम था उसका? श्रुतिगॉन? नहीं सर, वो तो CEC. ये सर. अच्छा, इंडोटेक इंडस्ट्री. ठीक है. यहाँ क्या करते थे आप? यहाँ पे एज अ सर्विस इंजीनियर ज्वाइन किया था, जिसमें कुछ ट्रेनिंग हुई. उसमें उनकी असेंबली फ्लोर शॉप पे. फिर वो तो बहुत बोरिंग जो काम होता है. क्या सैलरी थी तब आपकी? 6,000 थी पर मंथ. हाँ. तो ये तो इंटर्नशिप की तरह हो गया ना? हाँ वैसे ही था, लेकिन उस समय और कोई ऑप्शन भी नहीं था. और उसके वहाँ फिर कितने टाइम काम किया? तो 2 साल काम करा आपने? 1.5 साल. तो 1.5 साल के एंड तक कितनी सैलरी थी? उतनी ही थी. उसमें कुछ बड़ा नहीं, मतलब ग्रोथ नहीं. ऑन साइड जाके 8,000 हो गई बस, उतना ही. ऐसा कहाँ काम कर लिया आपने जो 8,000 रुपए में करा रहे हैं? तो बहुत ही कम थी इवन 2018. सर अब उस समय इतना हमारे पास में एक्सपोजर नहीं था, लोगों से इतने कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, कुछ नहीं था. तो जहाँ पे मिला उस समय कॉलेज के पास में जो मिल गया. हाँ. ओके. उसके बाद NCC लिमिटेड में काम किया. यहाँ क्या करा आपने? यहाँ पे भी यहाँ से मेरा एक्चुअली मेन ब्रिज कंस्ट्रक्शन फील्ड में मेरा करियर स्टार्ट हुआ इधर. हाँ, फिर आपने शिफ्ट मार लिया था एक तरह से, एक सिविल वाली. तो अभी तक कैड नहीं आता था आपको? नहीं, कैड नहीं आता था. सीखा था कॉलेज टाइम पे, तो फिर लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. तो ही इज बेसिकली लाइक अ फ्रेशर इन कैड. अब RVM CAD पे आके सीखा है. तो जो स्टूडेंट पूछते हैं ना कि सर हमारे पास 5 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है एंड अब क्या करना है, हमें कैड में हमें फ्रेशर माना जाएगा? तो हिज केस प्रूव दैट नहीं माना जाएगा, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस काउंट होता है. काम तो आपने किया ही है, राइट? ओके. और आपने जॉब छोड़ी अपनी, राइट, बिफोर ज्वाइनिंग दिस. हाँ. तो ये इतना बड़ा स्टेप कैसे लिया आपने कि भाई मैं जॉब छोड़ूं, फिर मैं फरीदाबाद जाऊं, फिर इतना परेशान हो गए थे आप अपनी पिछली नौकरी से कि मतलब ऐसा क्या था मोटिवेशन? सर नौकरी से परेशान तो ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ये था कि करना है, मतलब करना है. बट व्हाई डिजाइन? आगे MBA भी कर सकते थे, आगे IT में भी लोग घुस रहे हैं, सिविल का कुछ कर सकते थे. सर थोड़ा वो अलग पड़ जाता. अभी सिविल में जैसे भी हमको क्या होता है सर, वहाँ बहुत सारी मेरी ऐसी कंपनीज है हमारे लाइन में जिसमें इवन फॉर लॉन्चिंग गार्डन्स दे नीड सिविल इंजीनियर ओनली. उधर में मैकेनिकल वाले को कंसिडर नहीं करते, या वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए एक टाइम के बाद रुक जाती है. तो 3-4 साल बाद आपने कहा कि वापस मैकेनिकल में टर्न मार लेते हैं. तो कोर में 3-4 साल बाद नहीं सर, एक्चुअली मैं बहुत पहले से ट्राई कर रहा था, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से फिर कुछ हो रहा था. फिर कभी कोविड आ गया बीच में. तो फिर उस समय मैं कुछ नहीं किया. फिर पापा की भी जॉब बीच में चली गई थी. फिर उस समय कुछ नहीं किया. फिर अब लेकिन ले दे कि कैसे भी वाइफ भी थोड़ी सपोर्टिव है. तो नहीं, काफी सपोर्टिव है. उन्होंने तो ढूंढा RVM CAD आपके लिए. शी इज वेरी विजनरी इन दैट वे कि आपको उस डायरेक्शन में शी पुश्ड यू. तो फिर ये आप बेसिकली कंस्ट्रक्शन वाले उसमें क्या करते थे आप? सर एक्चुअली हमारे पिलर के बीच में जो स्पैन बनते हैं उसके लिए मशीन्स होती है जिसको हम लॉन्चिंग गर्डर्स बोलते हैं. ठीक है. तो उसका असेंबली, इरेक्शन और ऑपरेशंस सारा पार्ट हमारे उसमें रहता था. अच्छा, ये जुआरी रिवर ब्रिज है गोवा में है? गोवा में. हाँ, मेरे तो कॉलेज में ही था. जुआरी के पास स्पिट्स पिलानी, जुआरी भी तो है वो. हाँ. अच्छा, तो आपने यहाँ पे भी काम किया था? हाँ, ये सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया है. ओके.
अच्छा, ये सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वाली कंपनी हाँ। है, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ट्रूटिगॉन, ये सब स्ट्रक्टिगॉन। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी? यहीं पे काम करते रहते? व्हाई डिड यू चूज कैड? सर एक्चुअली वो हाँ। हमारी लाइन ऐसी है कि बिल्कुल 12 आवर्स ऑफ वर्किंग और 7 Okay. डेज अ वीक, ओके, नो हॉलीडे नथिंग। 84 आवर्स अ वीक काम कराते हैं बेसिकली। हाँ, प्लस वो भी एक इशू सेकेंडरी हाँ। चीज हो जाती है, लेकिन दूसरी चीज ये है कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, फिर आप रिलोकेट हो वहां से वहां, हाँ, वो हर तो जब सिटी चेंज करते हाँ, रहो। हाँ, 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 स्टार्टिंग में अच्छा लगता है कि नया नया नया-नया लगता घूम है रहे कि हैं, घूम रहा है, हाँ। बढ़िया है। हाँ, 2-3 साल के बाद पूरा थक मतलब जाते हैं बिल्कुल एकदम। हालत हाँ। खराब हो जाती है, ऐसा लगता है कि बस इस चीज वहाँ से लास्ट बाहर सैलरी आपकी क्या थी? इतनी सेम Same ही ही थी। समथिंग Same 65,000 अ मंथ। ओके, ओके। अब ये इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया कि कैड में घुसना है आपको, और ये हमारे बारे में कहाँ से पता चला? सर एक्चुअली यूट्यूब से ही पता चला, मेरी वाइफ ने हाँ। बताया था मुझे। Okay. उसने ही कुछ सर्च वगैरह करके बताया कि ये इंस्टीट्यूट है, जब बात करके देखो, ठीक है। तो फिर उसी के हिसाब से आया मैं। मेरा अच्छा। ये था मेरा माइंड हाँ। में कि मुझे डिजाइनिंग वगैरह करना है, लेकिन मैं ऑनलाइन नहीं चाह रहा था कि ऑनलाइन करूँ। फिर प्लस इवन फिर आपकी मेरे से भी 2-3 बार बात हुई थी। हाँ, आपने पहले बहुत- एक्चुअली वंदना मैम हाँ, से बात हुई थी, हाँ, फिर हाँ। आपसे बात हुई थी। हाँ, तो आपको यहाँ बहुत नहीं प्रॉब्लम वो हो रही थी कि इतनी सैलरी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। आपका सारा कंसर्न होता कि एकदम से मेरा कहीं 15-20 हजार से हाँ, मैं स्टार्ट तो तो वही नहीं सोच होगा रहा था ना। कि एटलीस्ट सर्वाइवेबल कुछ तो मिले, कि 40-45 तक भी मिल जाए तो चलेगा मुझे। चलेगा, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे अभी आपने सीखा क्या? ऑटोकैड, सॉलिड ऑटोकैड और सॉलिड, और अभी भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ ना, अभी बचा? कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, और ये इस कंपनी में क्या होता है और क्या इंटरव्यू आपका कैसे हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। अभी सर- क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल गया वहाँ पे? अभी वहाँ पे सर ओवरऑल उनके पूरे प्लांट का हेड का पोजीशन दिया है उन्होंने, ठीक है। जिसमें मेरे अंडर में डिजाइनर्स की टीम रहेगी, है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की पूरी Okay. टीम रहेगी मेरे अंडर में। ओके, उनका प्रोडक्शन भी पूरा ओवरऑल कंपनी मैनेज करना करती है। क्या है वो? वो सर हमारे इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स डेवलप करती है, ओके, ट्रांसमिशन लाइन के। ट्रांसमिशन लाइन के। जी बट उसमें जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स है वो भी वो डिजाइन करती है? हाँ, तो वो आपको डिजाइन भी खुद ही करते हैं, अच्छा। प्रोड्यूस भी खुद ही करते हैं। तो आपका पर उससे रिलेटेड काम नहीं है ये, बेसिकली इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपका है काम, हाँ, डिजाइन से mechanical रिलेटेड, का ही मैकेनिकल का है। मैकेनिकल का ही काम। ऑलराइट, ठीक है। एंड और कितने और भी इंटरव्यूज दिए थे आपने? आपने फ्लोवल में भी दिया था? हाँ, फ्लोर वहाँ में तो हाँ। उसमें रिटन पेपर में ही उन्होंने चेक नहीं किया, हाँ। नॉट रिक्वायर्ड करके लिख दिया, ओके, क्योंकि उन्होंने सीटीसी वगैरह फ्रंट पेज पे लिखवाया था, उतनी वो मैच नहीं देख कर के तो पाते फिर- हाँ, वो 4-5 लाख तक का दे देते बट उससे ज्यादा लेकिन नहीं उन्होंने बात ही नहीं करी, कंसिडर ही नहीं किया। एक्चुअली आपका वर्क एक्सपीरियंस पहले था, ब्रिज लाइन का है तो इसलिए भी कंसिडर नहीं किया उन्होंने। नहीं किया। अब यहाँ पे आपका इसलिए है बेसिकली कि ही शोड अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट हाँ रोल। आप ब्रिज लाइन का सारा जो काम था वो मैनेज हाँ, अभी करते तो थे, एज अ मैनेजर ही वर्क एज अ मैनेजर वहाँ पे थे। तो आपका मैनेजर टू मैनेजर शिफ्ट हो गया और डिजाइन सीखने से ये हुआ कि आपको डिजाइन टीम का मैनेजर बना दिया। हाँ, उनको एक्चुअली डिजाइनर की वही रिक्वायरमेंट Requirement थी डिजाइन कि- समझ पाओगे तभी आगे हाँ, कुछ कर सकते हो। समझ आएगा तभी मैनेज करोगे ना। हाँ, सो दैट्स द बेसिकली शिफ्ट की इन्होंने पहले ही। मैंने तो जो भी इंडस्ट्रीज से हैं स्टूडेंट्स जो पहले लेट्स सपोज लाइन सुपरवाइजर हैं, तो एटलीस्ट तो डिजाइन में आराम से शिफ्ट मार सकते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि डिजाइन का 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो तभी उस सैलरी पैकेज पे आप पहुंचेंगे बेसिकली। ओके, एंड आपको और क्या रिकमेंडेशंस है फॉर फ्रेशर्स या गैप वाले स्टूडेंट्स? बहुत सारे हैं, यू नो दीज स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी इनको मतलब डायरेक्शनलेस, इनको लगता है कि अब क्या करेंगे। अब तो व्हाट इज योर यू नो लाइक जूनियर्स के लिए आपके लिए क्या एक सजेशन है कि क्या करना चाहिए उनको? बस लगे रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट थिंग। हाँ, मतलब आपने 6,000 में भी नौकरी करी, वो लगे रहे पर छोड़ा लगे नहीं रहे। आपने। हाँ, तो कंसिस्टेंसी जो है बस ये है कि जहाँ हाँ। पर भी काम करो उसमें भले ही पैसा कम भी मिल रहा है, लेकिन उसको सीखने में पूरी अपनी चीजें लगा दो। तो ये समझ के चलो कि हमको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एक्वायर करनी है, तो अपने आप आगे बढ़ जाता है। ओके, और आगे क्या फ्यूचर प्लान है? अब सर फ्यूचर प्लान यही है कि अब हाँ। यहाँ पे अगर अच्छा सेटअप हो गया तो यहीं पे रहूंगा, नहीं तो हाँ। फिर मैं वापस इंदौर में कोई फैक्ट्री में देखूंगा। नहीं, अब यहीं करो। ये तो देखो, देखो हब है ना, दिस इज अ मच बिगर हब देन इंदौर। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स वहीं पे, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ इस हिसाब से। ओके, बट फिर भी एटलीस्ट 1-1.5 साल लगाओ, देन हाँ, 1-1.5 साल के बाद ही हाँ After that मैनेजमेंट only I will पोजीशंस। see। हाँ, यहाँ पे भी है कि इंदौर ज्यादा दूर तो है नहीं, जा हाँ। सकते हो आप रेगुलरली मिलने के लिए। हाँ। हाँ, ठीक है। और बाकी यहाँ पे व्हाट अबाउट द ओवरऑल एजुकेशन जो हमने कराया आपको, वो सब कॉन्सेप्ट्स? सर सब बढ़िया है सर, सारे और आप फुल डे यहाँ पे थे ना, 6 से 8 घंटे? हाँ, चलो बहुत बढ़िया है, एंड कांग्रेचुलेशंस फिर Thank से। you, sir. एंड कोर्स खत्म करना है, फीस तो दे ही रखी है आपने। हाँ। कितनी दूर है ये?
हाँ। फैक्ट्री जो भी जहाँ पे। यहाँ से सर 5-6 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ तो फिर तो आप आते जाते रहोगे कोर्स। हाँ, अभी एक्चुअली सर वहाँ हाँ। नोटिस पीरियड के लिए मुझे जाना है, फिर मैं वापस आऊंगा तो अच्छा अभी आप घर भी जा रहे हो ना। हाँ। हाँ हाँ ठीक है, we'll always be in touch। हाँ जी सर। कोई भी आपको फ्यूचर में भी रिक्वायरमेंट्स हो तो we'll be there। ओके थैंक यू। थैंक यू। ओके।